व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से। जी हाँ, एप्पल और सैमसंग, जो कि आपको पता है इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने जा रही है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में। और वो इन्वेस्टमेंट ये है 37,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एप्पल और सैमसंग की कंपनीज़ का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में करने जा रहे हैं। और ये पॉसिबल तभी हो सका जब हमने इंडिया की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, PLI स्कीम थी, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव के तौर पर तब से हम देखते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंडिया में जाने लग गई। और इंडिया ने 2021 में $3 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी और उनका टारगेट ये है कि वो 2022 में $5 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत बड़ा टारगेट है। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि क्या पाकिस्तानी आवाम इस हवाले से क्या सोचती है, कितना जानती है और क्या राय रखती है। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि एप्पल और सैमसंग की कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में 37,000 करोड़ की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। सर, आप इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि ज़ाहिर बात है करेंसी का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और कारोबार के वो हालात नहीं है कि जिसकी वजह से जो इतने बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा जो जहन है वो यही है कि इसलिए वहाँ पर इंडिया में कर रहे हैं कि वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं और उनको मौक़े वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर उनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये जो इंडियन मार्केट है काफ़ी कैप्चर हो रही है। और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जैसे एप्पल और सैमसंग हैं, ये नो डाउट वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लेकर जा रहे हैं। इसके काफ़ी रीज़न्स ये भी उनमें से ये भी शामिल हैं कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम काफ़ी अच्छे होंगे उनके, कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उनको और टैक्सेशन का भी इशू आ जाता है। सो ये है जिन काफ़ी रीज़न्स की वजह से फिर वो ना मार्केट अट्रैक्ट होती है। एक तो लेबर कॉस्ट है, ऊपर से उनको अट्रैक्टिव स्कीम्स वगैरह मिलती है, ऑफ़र्स वगैरह होती हैं कि, और ऊपर से गवर्नमेंट सपोर्ट होता है, लेस टैक्स। सो इन रीज़न्स की वजह से तो मेरे ख़्याल से फिर ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये इंडिया में फिर इस्टेब्लिश करना चाहती है ख़ुद को। हाँ जी। अच्छा, इंडिया की गवर्नमेंट का टारगेट, उन्होंने जो एक्सपोर्ट किया ना, इंडिया ने जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्सपोर्ट की है, $3 बिलियन की एक्सपोर्ट की है 2021 में। और उनका टारगेट ये है आने वाले टाइम में कि वो $5 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे 2022 में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की। जो सैमसंग और एप्पल की कंपनी ने उधर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट तो पहले से थी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो मतलब वो ये कर रहे हैं और जो उनका टारगेट, आपको लगता है ये टारगेट वो अचीव कर जाएंगे जिस हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं? देखें, जो इतनी बड़ी कंपनी होती है ना, वो पहले वर्क करती हैं, पेपर वर्क करती हैं, फिर उसके बाद कोई कदम उठाती हैं ना, जहाँ उनको बेनिफिट नज़र आता है फिर ही वो ये काम करती हैं। तो मेरे ख़्याल से उनको वहाँ पे बेनिफिट नज़र आया है तो वो ये कदम उठाने जा रही हैं और मुझे लगता है कि वो इसको अचीव कर जाएंगे। आई थिंक जिस तरह की इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है और जहाँ जिस स्पीड से उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो आई थिंक वो ईज़िली इसको टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इफ़ नॉट मे बी एक्सीड भी कर लें। बिकॉज़ अगर आप ये देखें कि जो USA में सिलिकॉन वैली है उसमें CEOs उनके मोस्टली इंडियंस हैं। सो डेफिनेटली दे विल बी पुटिंग मच मोर फंडिंग इनटू इंडिया रादर देन एनी अदर कंट्री। तो अगर उनका फंडिंग का कोई इशू नहीं है, ऊपर से लेबर कॉस्ट है, ऊपर से अगर उनको सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, सो ये वो टारगेट ईज़िली मीट कर सकते हैं। और इसमें मतलब अगर हम देखें, चले कोविड है या फिर कोई और पेंडेमिक सी सिचुएशन आती है तो वो फिर इतने इम्पैक्ट नहीं होते इस वजह से। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई थिंक येस, वो डेफिनेटली इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। हाँ जी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आई तो उन्होंने ना एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, PLI स्कीम, कि जितने भी बाहर के फॉरेनर इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में करेंगे ना, तो उसको इंसेंटिव के तौर पे कुछ ना कुछ बड़ी रकम दी जाएगी, ठीक है। और जब से उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करवाई PLI, तो उसके बाद से हमने देखते हैं कि फ़ॉरेन के इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाते हुए नज़र आ रही है। एप्पल और सैमसंग की एग्जांपल तो आपके सामने है कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा था कि वो 50% से भी ज़्यादा जो है ना मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ले आएंगे एप्पल और सैमसंग की। और अब वो ये मतलब इस टारगेट से एक्सीड कर चुके हैं, यानी
यानी कि टारगेट्स भी बढ़ गए हैं। और आपको क्या लगता है कि सबका क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है या इसके पीछे कोई और फैक्टर भी है, उनकी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ हैं या इसके अलावा कोई और फैक्टर? ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा एडवांस है अभी, जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़र है कि वो अभी बहुत ज़्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान का वो मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कारोबारी लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो यानी कि गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं वो और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। उनकी यानी कि कंपनियां, उनके मैन्युफैक्चरिंग और उनके यानी कि जो गवर्नमेंट का भी उसमें है किरदार, क्योंकि वो उनको मौके फ़राहम कर रहे हैं। असल में यहाँ पर हम अगर उनको मौके फ़राहम कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी का पर्पज़ भी है, जिसकी वजह से बाहर की जो कंपनियाँ वो यहाँ नहीं आना चाहती। जैसा कि आपको क्रिकेट की टीमें भी देख लें, वो भी यहाँ पर आते हुए जो है वो थोड़ा सा घबराती हैं, ठीक है। तो आपने अभी एक बात की कि इंडिया जो है कुछ चीज़ों में, हम भी इंडिया से कुछ चीज़ों में अच्छे हैं, वो चीज़ें बता दें कौन सी ऐसी? जैसा कि मेरा ख्याल है कि जैसे हमारी फ़ौज है या हमारी एटॉमिक जो है चीज़ें, ठीक है, उसमें मेरा ख्याल जो है कि वो सबसे ज़्यादा हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। इस चीज़ में टैलेंट वगैरह के अंदर भी, टैलेंट की पाकिस्तान में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ बात वाला कि हमें मौके फ़राहम किए जाएँ तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीरे हैं जिनको परखने की ज़रूरत है। सर गवर्नमेंट को तो नो डाउट ये चाहता है कि उनको वो एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं कि अपनी कंट्री में वो आएँ और इस्टेब्लिश करें। बाद में जो आती है सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फंडिंग है, वो भी नो डाउट वहाँ में इन्वेस्टर्स हैं और ऊपर से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी ये अपॉर्चुनिटी उनको दे रही है। तो अगर हम ये सिचुएशंस को देखें तो डेफिनेटली वहाँ पर ये है कि वो इस्टेब्लिश हो सकती हैं और वो मज़ीद ग्रो कर सकती हैं। और ये फिर इस स्कीम की वजह से और भी काफ़ी दरवाजे खुलते हैं कि दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में एंटर होकर इस्टेब्लिश हो सकती हैं। और वो नज़र भी आ रहा है कि जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना आज की डेट में पसंद कर रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की डेट में हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, जिस तरह एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग, वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा आगे है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से, PLI स्कीम की वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है? देखें, इल्म जो है ना ये मोमिन की गुमशुदा मिरास है ना, तो अगर उनके पास कोई अच्छी चीज़ है सीखने के लिए जो हमें तरक्की की तरफ लेके जा सकती है पाकिस्तान को, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि हम उनको फॉलो ना करें। अगर तो मेरा जो ख्याल है कि वो ये है कि अगर हम अपने ही लोगों को, अपनी कंपनियों को, ठीक है, उनको ज़रा थोड़ी सी सहूलतें फ़राहम करें, उनको थोड़े से मौके फ़राहम करें, तो मेरा ख्याल है कि हम उनसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ज़्यादा फोकस इंपोर्ट की जानिब होता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग में आगे आते, और एक्सपोर्ट तो बात की बात है ना? मैंने पहले भी आपको कहा कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है निखारने की, मौके फ़राहम करने की ना। अगर यही चीज़ें आप कंपनियों को हमारी पाकिस्तानी कंपनियों को फ़राहम करें, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, तो मेरा ख्याल है कि हमें बाहर से कोई चीज़ भी मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपनी हर चीज़ खुद बना सकते हैं। हमें डेफिनेटली ये सबसे सीखना चाहिए कि उनसे लर्न करें वो किस तरह ख़ुद को डेवलप कर रहे हैं, किस तरह वो रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो यूथ का टैलेंट है वो उसको एज ए वो कह सकते हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यूथ में, जो वो उनको एजुकेशन दे रहे हैं, फिर वो ही उसी का रिवॉर्ड वो रीप कर रहे हैं। और रिसर्च में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें भी डेफिनेटली करना चाहिए। rather than focusing on other areas, we should more focus on research कि हम भी ग्रो करें। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की, जिस तरह की पॉलिसीज़ वो लेकर आई हैं अपने हर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। सर ये बताइएगा, पाकिस्तान आज की डेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट के हवाले से? हम तो ज़्यादातर फोकस जो है हमारा इंपोर्ट की तरफ है। हम जितने भी फ़ोन्स हैं वो बाहर से, यानी कि चाइना, आपको पता है वीवो एग्जाम्पल आपके सामने है, वीवो की कंपनी, और इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। हम यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाते जिससे जो है इस यहाँ पर मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो, ताकि हमारा मुल्क भी ग्रो कर सके और एक्सपोर्ट बढ़े। हम तो इंपोर्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं। क्या वजह है कि भारत आज की डेट में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, क्या कहेंगे? उनके जो वो टैक्सेशन रूल्स हैं, कस्टम रूल्स हैं, वो काफ़ी रिलैक्स होंगे एज़ कम्पेयर टू अस।
थिंक सो, क्योंकि वहाँ का इतना नॉलेज नहीं है, बट व्हाट आई थिंक इज़ दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि वहाँ के रूल्स रिलैक्स होंगे, जबकि व्हेन सीइंग पाकिस्तान, हमारे यहाँ पर स्पेशली ऑन टेलीकॉम मार्केट में उसमें टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। इवन अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अब जस्ट लेट्स टेक अ फ़ोन, तो प्राइसेस ऊपर ही जा रही हैं, एंड आई थिंक उसमें 30 to 40% उसमें टैक्स ही हैं, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हम यहाँ पर उस लेवल की, क्योंकि हमारी रिसर्च नहीं है तो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, और ना ही हम कोई उसके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, और ना ही फिर हम लोग उसको डेवलप करके उस स्टैंडर्ड की हम आगे सेल कर सकते हैं। तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड के ना क्वालिटी कंट्रोल के प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, वो हमारे लिए यहाँ पर ना अचीव करना और उसको मेंटेन करना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल एग्जैक्टली और आपको पता है कि डॉलर्स के रेट बहुत ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब हम इंपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, हमें क्योंकि जो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो गिर रहे हैं। अब जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो वो डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, तो उस पर हमारी करेंसी को बहुत इफ़ेक्ट होता है, और क्योंकि अगर वहाँ से अगर स्मॉल फ्लक्चुएट होगी और यहाँ पर आके क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, प्राइसेस हमें नज़र आती हैं कि बहुत शार्पली इंक्रीज़ हो रही हैं। रिसेंटली जैसे कि अब ये जो टैक्स लगा है हमारे फ़ोन पे, जो आईफोन के PTA टैक्स हम लोगों को लगाया गया कि आईफोन 13 Pro Max पे 85,000 का जो है सिर्फ टैक्स ही हमें पे करना पड़ेगा अगर हम फ़ोन परचेज़ करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि फ़ोन की प्राइसेस तो अप ही जा रही हैं क्योंकि ये ज़्यादातर इम्पोर्ट ही होते हैं, यहाँ पर कोई एक मैनुफैक्चरिंग प्लांट ज़्यादातर नहीं लगे ही नहीं हुए। एप्पल का तो यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, तो सर इस वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान देखना मिल रहा है। और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करते हैं आज की डेट में, तो उनके फॉरेक्स रिजर्व इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि वो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उनके अपने कंट्री में हो रही है, तो एक ये भी वजह रीज़न कह सकते हैं। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। और आज जो आपने बात की है कि PTA का जो टैक्स है वो हर के ऊपर एक इट्स लाइक अ माउंटेन ऑन अस, के मोबाइल हम ख़रीदते हैं एंड देयर इज़ अ माउंटेन ड्रॉप ऑन अस, मतलब बहुत मुश्किल है उसको बेयर करना। अब जैसे आपने बात की है कि आईफोन 13 पे 85,000 का टैक्स है, अब 85,000 का टैक्स इट्स अनसेंसिबल, वो समझ से बाहर है कि पहले फ़ोन के पैसे सेव करेंगे टैक्स के पैसे नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, तो फिर सेव नहीं हो पाते हैं इसमें। मतलब जो एक नॉर्मल एवरेज यूज़र है जिसने सोच भी रहा होता चले वो लेता है, बट 85,000 टैक्स इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप नॉट ओनली एप्पल, अगर आप सैमसंग पे भी देखते हैं, कोई अगर रीज़नेबल फ़ोन होता है जिसकी लाइफ मतलब 3-4 ईयर्स की होती है, उस पर इतना ज़्यादा टैक्स होता है, सो बंदा काफ़ी डिसहार्ट होता है और फिर हिम्मत नहीं पकड़ पाता। और अगर हम वीवो के फ़ोन यानी चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन की भी बात करें तो उसके प्राइसेस भी नए साल चढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा अप चली गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से होकर आती है, हमारा डॉलर जो है बाहर जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इवन तो फिर ये है कि जो हमें फेस करनी पड़ रही हाँ जी, तो फिर ये है कि जो नॉर्मल यूज़र्स के लिए, मतलब नॉर्मल आवाम के लिए, इवन ये जो नेसेसिटीज़ हैं, ये एक थिंक है अगर आपकी कंट्री ने प्रोग्रेस करना है, यंग यूथ ने प्रोग्रेस करनी है, तो मोबाइल एक एसेंशियल चीज़ होगी। ये बिल्कुल एसेंशियल चीज़ है। हम आज से हम देख लें 10-15 ईयर्स पहले अगर हम जाएँ तो हम नहीं इमेजिन कर सकते थे कि मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा हमारी लाइफ का, बट पूरी कम्युनिकेशन, हमारा पूरा डेटा हमारी पॉकेट्स में होता है, तो ये हर बंदे की नेसेसिटी है एक। और अगर ये नेसेसिटी अगर नहीं प्रोवाइड हो गई या फिर तो फिर आप किस तरह काम हो सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप मुझे देख लें, मतलब मेरा आधा काम जो भी मेरी कम्युनिकेशन या कुछ भी स्टोरेज वगैरह वो मोबाइल पे होती है ऑन द गो, सो इट्स काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। स्कूल टीचर मतलब टीचर के अलावा स्टूडेंट का भी आधे से ज़्यादा काम तो आजकल मोबाइल पे है। और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें, उनके कंट्री में इतनी कंपनीज़ है, टाटा हो गया, इस तरह की कंपनीज़ हैं, उनके खुद के स्मार्टफोन्स हैं कि वो मतलब अपनी ही मतलब इतना ज़्यादा प्रमोट करें अपने कंपनीज़ को मोबाइल फ़ोन के हवाले से। तो मैं नहीं समझती कि हमें जो है मतलब सोचना चाहिए, लम्हा फ़िक्रिया हम सबके लिए कि हमें सीखना चाहिए कि जिस तरह वो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ उधर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो सर मतलब ये एक टाइम पे बिल्कुल ये थॉट आती है कि बिल्कुल हमारे नेबर्स हैं इंडियंस, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत स्पीड से हो रही है, वहाँ पे ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही है। और अगर हम ख़ुद को देखें तो थोड़ा सा ना दुख होता है कि इफ़ देम व्हाई नॉट अस, तो हम क्या चीज़ लैक कर रहे हैं या फिर हमें किस किस्म का सपोर्ट कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड, क्योंकि
देखें ये गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है, अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं इसमें तो डेफिनेटली पाकिस्तान में पोटेंशियल है, नो डाउट इसका पाकिस्तान में पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल को आपने किस तरह यूज़ करना है, दैट्स अ क्वेश्चन। सही बात है, तो हमें सोचना चाहिए। इसका यही मतलब है कि हमें इंडिया से, चाहे इंडिया है, हमें उससे सीखना चाहिए, हमें इख्तलाफ को अपने साइड पर रखकर इवन कि हमें ट्रेड भी बहाल करनी चाहिए। करने चाहिए, आई मीन फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी या फिर ग्रोथ के लिए। इवन हमारे नेबर्स हैं तो नेबर्स के साथ तो वैसे भी हमें एक अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए, सो वी शुड वर्क इनटू इट। हमें रिसर्च पे करना चाहिए काम, रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, इस पे हमें सोचना भी चाहिए कि इसको हम किस तरह आगे लेकर चलें। तो चाहे रिसर्च किसी में भी हो, कि अच्छे ताल्लुकात में हो या ग्रोथ में हो, तो इसमें हमें बहुत काम की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।